दानापुर के फुलवारी शरीफ इलाके से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसकी दास्तान सुनकर आप भी सहम जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई पत्नी कैसे अपना सुहाग उजाड़ सकती है। लेकिन मोहब्बत में ये कौन सोचता है, जब प्यार परवान चढ़ता है तो पति किनारे पड़ जाता है और आशिक जान बन जाता है। उसी चाहत की जुनून में मीना ने भी खौफनाक स्क्रिप्ट लिख दी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत वाला धक्का दे दिया। ऐसा परिजनों का आरोप है। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन पति की मौत के बाद पत्नी सवालों के घेरे में आ गई है। क्या है मोहब्बत में मीना के डेंजर गेम की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। इश्क में बीवी ने किया बड़ा कांड, आशिक के साथ रची खौफनाक साजिश, सुहाग को दिया मौत वाला धक्का और हनु की जिंदगी खत्म। अपने पति की मौत पर तस्वीरों में छाती पीटती और आंसू बहाती इस महिला की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये जितनी ढोंगी और ड्रामेबाज है, कहीं उससे ज्यादा ये आशिक मिजाज और दिलफेक है, जो अपने पति के पीठ के पीछे धोखे और साजिश की स्क्रिप्ट लिख रही थी और उसे अंजाम तक पहुंचाने का मौका ढूंढ रही थी। 7 अक्टूबर को वो मनहूस तारीख भी आ गई, जिसकी भनक इसके पति हन्नू को नहीं थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसे वो अपनी धर्मपत्नी बनाकर घर में लाया है, वही उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख रही है। साजिश की सीक्रेट जाल बुन रही है और मौत वाला धक्का देने की खौफनाक प्लान बना रही है, जिसे उसने 7 अक्टूबर को अंजाम तक पहुंचा दिया। जी हाँ, सही सुना आपने। इस औरत पर इसके पति की हत्या का आरोप लगा है, जो उसकी मौत पर छाती पीट पीट कर बिलख रही है और घड़ियाली आंसू बहा रही है। मृतक हन्नू के परिजनों का आरोप है कि उसकी बहू मीना ने ही उसके बेटे हन्नू की जान ली है, वो भी छत से धक्का देकर, जबकि मृतक हन्नू की बीवी कुछ और ही कहानी गढ़ रही है। लेकिन परिजनों ने अपनी बहू पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है, जिसके पीछे की सच्चाई पुलिस टटोल रही है। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन इससे पहले परिजनों का आरोप और बीवी का स्वांग सुन लीजिए। हम गलत होंगे तो छोटे छोटे बच्चों से पूछ लिया जाए सर कि हम गलत किए हैं। जो मरा है उनका नाम क्या है? हन्नू कुमार सर। आप उनकी कौन है? वाइफ है सर। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं सर। हन्नू कुमार की मृत्यु कब हुई? रात में हुआ था। घटना है सर, रात में कोटा पर था, कोटे पर से इसको फैला गया इंस्पेक्टर साहब, तो हम भेजे आकर। हम उसको घर नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं, ज़्यादा नहीं करते। आप अलग रहते हैं? हाँ, अलग रहते हैं। बाकी जब इंस्पेक्टर साहब पे कहा तो इंस्पेक्टर साहब कहीं के ना उसको कोटा पर से फेल दी, ताकि इस बात को हमको पता चल रहा है। कैसे हुआ ये? छत पे से फेंक दिया है सब मिलके, इसको धन के चलते कि पैसा दो, खेत बेच के नहीं तो तुमको ना छत पर से हम फेंक देंगे। छत पर से फेंक दिया है, सबको बुला के घर में छत पर से फेंकवा दिया। चीजें थी, अभी पहले पोस्टमार्टम कराई गई है, उसका इंक्वेस्ट किया गया है। अगर तक जैसे जैसे अनुसंधान में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, अभी तक कार्रवाई। ससुर के द्वारा बहू को भी उसमें FIR में नाम दिया गया। जी, आप सही बोल रहे हैं, उसमें उनके द्वारा बहू को आरोपित किया। सुन लिया आपने, मृतक के पिता और मीना के ससुर ने अपनी बहू समेत 4 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कराई है, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। परिजनों के मुताबिक दानापुर के फुलवारी शरीफ थाना इलाके के FCI रोड के रहने वाले मृतक हन्नू की पत्नी मीना, जो 5 बच्चों की मां है, उसके पास रहने वाले 2 भाइयों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसका पास के रहने वाले 2 भाइयों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो अपने पति के पीठ के पीछे घर के बंद कमरे में आंखें चार कर रही थी, अपने आशिकों के साथ रात रंगीन कर रही थी, अपने जिस्म का प्यास बुझा रही थी।
जिसकी भनक मृतक के परिजनों को थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच 7 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे मृत हन्नू अपने घर की छत पर था, जिसे पीछे से उसकी पत्नी मीना ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर उसे धक्का दे दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। जब परिजनों को इसकी सूचना मिली और परिजनों ने मौत की वजह को अपनी बहू मीना से पूछा, तो मीना ने बताया कि वो खुद से नीचे गिर गए हैं, जिससे उसकी मौत हो गई है। उसके बाद मृतक हन्नू के पिता ने फुलवारी शरीफ थाना की पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई, जिसमें परिजनों ने अपनी बहू मीना समेत 4 लोगों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 के पास एफआईआर की वो कॉपी है जिसमें मृतक की बहन विनीता ने मृतक की पत्नी मीना कुमार, प्रेमी करण कुमार, कुणाल कुमार और खुशी पर छत से फेंककर मारने का आरोप लगाया है। 3-4 साल से इसका उसके साथ अफेयर चल रहा था। पूरा गांव जिला जवार के लोग जानता है। इसका पहला फिर इसका बड़का बेटा के साथ था। बड़का बेटा के छोड़ी तो इसका छोटका बेटा के साथ चलने लगा, फिर मंझला बेटा के साथ चलने लगा। तीनों बेटा के साथ इसका अफेयर चलता था। और उसके बाद रोज इससे जमीन बेचवा के गांव में जाके पूछ लीजिए, गाड़ी खरीद के दी है। और भाई को रोज धमकी देती थी कि तुम सारा जमीन बेच के मेरे नाम नहीं करेगा बाबूजी को तो तुम लोग के जान मार देंगे। बागल का लड़का था, उसी लोग के साथ ही माँ बेटी दोनों का अफेयर चलता है। क्या नाम है उसका? एक का नाम है कर्ण नाम है, एक का कुणाल नाम है। खा रहे थे, हाथ धोबो नहीं किया, उनको पकड़ते नीचे गिर गए, सर फट गया सर। हॉस्पिटल में हम लोग को ले जाने के लिए इसका कोई परिवार नहीं था, इसका माँ बहन कोई नहीं। कहाँ ले गई? पहले हम तारा हॉस्पिटल ले गए हैं सर, वहाँ से रेफर कर दिया, बोला ले जाओ पीएमसी, बहुत सीरियस है। उनको तो पीछे बहुत फटा हुआ था सर, खून तो काफी बह गया। दोनों बेटी उनका इलाज भी कहीं होता था। इलाज संतोष कुमार डॉक्टर के यहाँ दिमागी इलाज चलता था सर। यहाँ पे बचते हैं गोदाम के पास सर। कब से चल रहा था? कोरोना जब से हुआ उसी साल से चल रहा था सर। अब सवाल ये है कि क्या प्रेम प्रसंग में मृतक की पत्नी ने हत्या की साजिश रची है? अगर हाँ, तो मृतक हन्नू को धक्का देने में कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या मृतक का सच में मेंटल इलाज चल रहा था? अगर नहीं, तो हन्नू की मौत के पीछे का सच क्या है? पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर सच टटोल रही है, ताकि हन्नू की मौत का राज खोल सके। लेकिन अफसोस कि अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन परिजन अपनी बहू मीना पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पत्नी मीना कुछ और ही कहानी बता रही है। ऐसे में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये पुलिस की जांच और खुलासे के बाद ही साफ हो पाएगा। ऐसे में हन्नू की मौत एक अबूझ पहेली बन गई है, जिसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी की जोर लगा रही है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन जिस तरह से हन्नू की मौत हुई है, उसने उसकी पत्नी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है और परिजनों ने उसे चरित्रहीन साबित कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिस पर गुंडों से बचाने की जिम्मेदारी हो, अगर वही पुलिस वाला गुंडा बन जाए तो अंजाम बुरा होना तय है। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पटना सिटी के चौक थाने की पुलिस ने एक वर्दी वाले रंगदार को गिरफ्तार किया, जो खाकी वर्दी का धौंस दिखाकर कारोबारियों से रंगदारी वसूलने का काम करता था। लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया और खाकी का धौंस बेदम हो गया, जिससे यह रंगदारी की रकम लेने पहुंचा था, उसी कारोबारी ने उसे दबोच लिया। फिर क्या, उसे पुलिस के हवाले सौंप दिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए हथकड़ी में वर्दी वाले रंगदार की पूरी कहानी। वर्दी वाला रंगदार गिरफ्तार, वसूली का करता था काम, कारोबारियों से मांगता था रंगदारी। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब ली पटना पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इस शख्स की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस सन्न है, ये कोई पहला मौका नहीं है
जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया हो। इससे पहले भी ये जेल की सेल की हवा खा चुका है, लेकिन बेल पर बाहर निकलते ही गुंडा बनकर रंगदारी के खेल में जुट गया था, जिसके आरोप में फिर ये जेल पहुंच गया है। ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, ये पुलिस वाला गुंडा है जो वर्दी की आड़ में रंगदारी का धंधा करता था, कारोबारियों से लेवी वसूलने का काम करता था। पटना सिटी के चौक थाने इलाके में फिर से गैसिंग कारोबारी से रंगदारी वसूलने आया था, लेकिन इस बार इसका दांव उल्टा पड़ गया और कारोबारी ने रंगे हाथों दबोच लिया। फिर क्या, पुलिस को खबर की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इसे गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिसका नाम चिंटू कुमार है। यह अपने नाम के मुताबिक ही चीटर है, जो वर्दी पहनकर विभाग की आंखों में धूल झोंक रहा था और चीटिंग कर रहा था। कारोबारियों से रंगदारी वसूल रहा था, लेकिन अब यह पुलिस के गिरफ्त में है। जिन हाथों से अपराधियों को हथकड़ी पहनाने की इसे जिम्मेदारी थी, आज उन्हीं हाथों में विभाग ने हथकड़ी पहना दिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जिसकी खौफनाक कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ऐसा कोई भी सूचना मिलती है, अगर कोई कार्य करता है तो उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो जिन लोगों से ये सिपाही आकर रंगदारी वसूली करने की कोशिश करता था, उन लोगों से सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष महोदय ने उनसे संपर्क किया और पता चला कि वो व्यक्ति पहले ये गैसिंग का धंधा करवाता था और उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ थाना के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी और वो जेल गया था। लेकिन जेल से छूटने के बाद वह अभी शायद कपड़े का धंधा या दूसरा कोई कार्य कर रहा है। तब भी जो है यह सिपाही पहले जैसे उससे वसूली करने की कोशिश करता था, फिर से उसकी वसूली के लिए कल आया हुआ था। उसी सूचना पे हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तारी किए। गिरफ्तार सिपाही नवादा जिले के कौवाकोल इलाके के रहने वाले अशोक सिंह का बेटा चिंटू कुमार है, जो चौक शिकार पर नाला के पास रहने वाले गैसिंग कारोबारी, जो अब कपड़े का कारोबार कर रहा है, उसी से दोबारा रंगदारी वसूलने आया था। इससे पहले भी उसी कारोबारी से रंगदारी की रकम ले चुका था, लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया और वर्दी का धौंस नहीं चला। जैसे ही ये कारोबारी मुरारी प्रसाद की दुकान पर रंगदारी की रकम लेने आया, वैसे ही कारोबारी ने इसे पकड़ लिया और चौक थाने की पुलिस को खबर कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर इसे अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तार पुलिसकर्मी पहले भी गर्दनीबाग थाने से रंगदारी मामले में जेल जा चुका है और वह हाल ही में जेल से छूटा था। बेल पर बाहर निकलने के बाद फिर से ये वर्दी को ताक पर रखकर खाकी का धौंस दिखाकर रंगदारी के खेल में जुट गया था। पुलिस ने इसके पास से 2 मोबाइल फोन और 1 डायरी बरामद किया है। इस सिपाही का नाम है चिंटू कुमार और पिताजी का नाम अशोक कुमार सिंह है। ये बरों थाना कौवाकोल जिला नवादा का रहने वाला है। तो कहाँ वसूली कर रहा था? ये चौक शिकारपुर नाला के पास में एक व्यक्ति हैं जो पहले जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी गैसिंग खुलवाने के लिए, तो फिर अभी वो दूसरा कार्य कर रहे हैं। तो वहीं पर ही आया था उनसे रंगदारी वसूलने के लिए। वहीं पर उन लोगों ने जैसे पकड़ा, पुलिस को सूचना दिए, पुलिस वहाँ पर पहुंची, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की। अरेस्ट चिंटू कुमार वर्तमान में कैमूर जिला बल में सिपाही के पद पर पदस्थापित था, जो अवैध धंधे वालों से प्रतिदिन 5 से 10 हजार रुपए की वसूली करने का काम करता था। वर्दी का धौंस दिखाकर खुद का अकाउंट भरता था, लेकिन इसके रंगदारी के खेल का पर्दाफाश हो गया है और ये खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है, जो गर्दनीबाग मामले में सस्पेंड हो चुका है और जेल में था। लेकिन जैसे ही ये बेल पर जेल की सेल से बाहर निकला, अपने खेल में फिर से जुट गया। वर्तमान में इनकी पोस्टिंग कैमूर जिला बल में है और वहाँ से भी ये पहले गर्दनीबाग में इनकी ऐसी शिकायत मिली थी सिपाही की, तो वहाँ से भी पुलिस लाइन में ये सस्पेंडेड है और वहाँ अटैच है। लेकिन ये अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था और जेल से छूटने के उपरांत फिर ये अपना घटना को अंजाम
एक तरीके से वसूली के लिए निकला था, जिससे इसकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस फिलहाल बरामद पॉकेट डायरी के पन्ने को पलट रही है, मोबाइल में दर्ज कॉन्टैक्ट को खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये अब तक कितनों को अपना शिकार बना चुका है। इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, लेकिन जिस तरह से ये पुलिस वाला गुंडा बनकर रंगदारी वसूलने का काम करता था, वो विभाग के लिए शर्म की बात है, जिसकी करतूतों को पुलिस ने अपनी क्राइम डायरी में दर्ज कर लिया है। अब जरूरत है सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि ये फिर कभी बेल पर बाहर ना निकले। साथ ही साथ इसे पुलिस की नौकरी से बर्खास्त करने की भी जरूरत है, ताकि ये फिर कभी वर्दी की आड़ में रंगदारी ना वसूल सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गोपालगंज पुलिस ने 13 सितंबर को रेलकर्मी के घर हुए डकैती कांड का खुलासा करीब 1 महीने बाद कर दिया है, जिसकी सच्चाई जानकर पुलिस वाले भी दंग हैं, क्योंकि जिस शख्स ने डकैती की पूरी पटकथा लिखी थी वो सीआरपीएफ का सस्पेंडेड जवान है और खुद किराए के मकान पर पीड़ित के घर में रहता था। लेकिन उसने नौकरानी के साथ मिलकर वो साजिश रची जो खतरनाक थी। अगर आपके घर में किराएदार रहते हैं तो आपको हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये खबर आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि किराएदार ही लुटेरा निकला है। देखिए इस रिपोर्ट में। डकैती कांड का खुला राज। 30 दिन बाद बदमाश गिरफ्तार। नौकरानी ने दिया था डकैती में साथ। सस्पेंड जवान की साजिश बेनकाब। गोपालगंज पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और गमछे में चेहरा छिपाए दिख रहे इन बदमाशों के खौफनाक कहानी सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे पुलिस इन 5 की गिरफ्तारी के बाद दंग है, क्योंकि सभी पर डकैती की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। 13 सितंबर 2022 को गोपालगंज जिले के नगर थाने के आजाद नगर मोहल्ले में सभी ने एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित ने नगर थाने पहुंचकर डकैती की वारदात की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। जब पुलिस ने मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियां दिखाई दी। उसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और सभी को करीब 1 महीने बाद दबोच ली। हाथों में हथकड़ी लगी है तो होश फाकता है, वरना ये कहीं किसी और बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे होते, पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे होते। लेकिन इस बार इन बदमाशों का दांव उल्टा पड़ गया और सभी लूट की वारदात के बाद पुलिस की जाल में फंस गए। पुलिस ने इन गैंग के सरदार को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी सच्चाई जानकर पुलिस भी सन्न है, क्योंकि इन बदमाशों के गैंग का संचालन कोई और नहीं बल्कि खाकी की वर्दी पहन चुका सीआरपीएफ का सस्पेंड जवान है, जिसका नाम मोहम्मद असलम है, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। इसी ने डकैती की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और नौकरानी की मदद से उसे अंजाम तक पहुंचाया था। सुनिए। नौकरानी के थ्रू बना था। कौन कौन थे उसमें? जी कौन कौन थे प्लानिंग में? एक नौकरानी थी, एक हम थे। तो कैसे अंदर घुसे, कहाँ से हथियार मिला था? हथियार मेरे पास नहीं था। अंदर कैसे घुसे थे? प्लान कैसे बनाया? हम अंदर नहीं घुसे थे, हम बाहर थे। बाकी लोग अंदर कैसे घुसे? रेलिंग से घुसा था। सुन लिया आपने। तस्वीरों में दिख रही इसी महिला के साथ मिलकर इसने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जो आजाद नगर मोहल्ले के रहने वाले पीड़ित रेलकर्मी मोहम्मद सागिर आलम के घर में बतौर नौकरानी का काम करती थी, जिसका नाम अंजुम आरा है। इतना ही नहीं, डकैती की वारदात के बाद ये छलिया बनकर पूरी कहानी भी बताई कि कैसे कैसे बदमाश आए और बंधक बनाकर लूट ले गए। बंदूक के साथ ओकरा पास उनका के मरवन, ओकरा पास हमरा के मरवेलो, ओकरा पास हमनी के दोनों जना के बांध के पूरा पैसा लेके, गहना लेके
वो रूम में उनका के बांध के, रूम में हमरा के बांध के आ जाके पूरा केवाड़ी वाड़ी आ बंद गईत गइल बेलो आ बंद करत गइल बेलो। ओकरा बाद से 4 जना रहो आ मुँह मास्क लगौले रहो, मुँह बंधले रहो आ एथी न कहो। ओकरा बाद से उमें जाके उमें उतर गइल बेलो। नगर थाने के आजाद नगर मोहल्ले में रेलकर्मी मोहम्मद सागिर आलम के घर हुए डकैती के बाद पुलिस पिछले 1 महीने से बदमाशों की तलाश में थी। पुलिस को जांच में पता चल चुका था कि लूट और डकैती की घटना में एक ही गिरोह के अपराधी हैं। उसके बाद पुलिस ने पूरे घटना की फॉरेंसिक जांच कराई और आसपास में लगे 1 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के बाद बदमाशों की पहचान की और टीम गठित कर चिन्हित किए गए बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछानी शुरू कर दी, गतिविधियों पर नजर रखने लगी। इसी बीच पुलिस को भनक लगी कि सभी बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नगर थाना क्षेत्र के बितभैरवा गांव में पहुंचे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और उक्त जगह पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए सभी 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर ली। कहीं ऐसी घटना कारित करने के लिए लोग निकलने वाले हैं। टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी की, जिसमें से 5 अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इस पूरी घटना में लगभग 7 लोग थे टोटल, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी कल हुई है, 1 फरार है और 1 व्यक्ति चंदन नाम है जिसका, जो कि घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ 23 सितंबर को मुफस्सिल थाना बेतिया में अरेस्ट होकर जेल गया है। उसको भी हम लोग इस घटना में रिमांड करेंगे। जब पुलिस ने सभी की तलाशी ली तो पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल और 2 लूटी गई बाइक के अलावा रेलकर्मी के घर से लूटे गए सोने चांदी के जेवरात मिले, जिसकी संख्या 42 है। पुलिस वालों की टेबल पर दिख रहे यही वो जेवर है जिसे बदमाशों ने घर में घुसकर परिजनों को बंदूक